करें बातें के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान हिना न्याजी। कैसे हैं आप लोग? जी फर्स्ट क्लास। कौम दा माड़ी टाइम ते आसफ मेरा नाम, संत नगर जमीन मेरी जो होटल मकान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब मुझे एक बात बताएं जी, आपके पास हर बात का जवाब होता है। इन्होंने आदत है ना जी जवाब देने दी। अच्छा वो एक बार स्टाफ ते खलोते बस स्टाफ ते एक बंदा जुगत करके इन्होंने बस ते चढ़ गया। वो गुजरन वाले गया पीछे गड्डी स्पेशल करा के ओदे घर जाके उन्हें जवाब दे के फिर वापस आया। इन्हें वाकई जवाब देने की बहुत आदत है। अच्छा। इनके अब्बू ने इन्हें घर से निकाल दिया। मैंने पूछा वो क्यों? कहते मुझे आगे से जवाब देते हैं। जवाब दी तो इन्नी आदत है कि बंदा इन्होंने जुगत करके अमेरिका के जहाज दे विच बह गया। अच्छा। ਉਹਦੇ टायर फड़ के नाल लवांगे जिथे पायलट ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। अरे जवाब ते बहुत गल है। हॉस्पिटल गए ने पाए नास इंजे ना आईसीयू च वेख्या ते कि शीशे च बंदा मर रहा है ते उन्हें इन्हू कीता इन्हें समझिया ने जुगत की ने शीशे तोड़े डॉक्टरां नूं अंदर जाके ना मैंने जुगत की मैं जवाब देना। वो डॉक्टर हाथ जोड़ के खलो गए कहंदे आसिफ साहब ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ जवाब दे चुके हैं तो जरूर देना। आसिफ साहब के ना गुर्दे खराब हो गए, डॉक्टर ने इन्हें जवाब दे दिया। आगे से कहते हैं मैंने भी इन्हें जवाब ही देना अब। एक बंदा इन्होंने जुगत करके ते कौमे च चला गया। 5 साल ਉਹਦਾ इंतजार करते रहे भी उठे तो मैं इन्हें जवाब देना। और एडी माड़ी गल की वो बंदा 10 साल वास्ते कौमे चला गया। आसिफ साहब हर बंदे को जवाब दे देते हैं। वो कैसे भाई? सुबह अपनी बेगम को कह रहे थे मेरे वालों जवाब ही। और उन्हें शुक्र किया भाभी का नाम इन्होंने रखा तोती। पूरा नाम है तोती परवीन। हाँ तोती परवीन। ਜਦੋਂ ਤੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਭਾਬੀ। अच्छा ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ नहीं सी तो दूर खलोते कहते समझ तो गई ही होएंगी। अगले दिन इन्होंने सोचा कि अगर मैंने तोती कहा था कि मुझे मारेगी तो दूर से खड़े होके कहते हैं टे 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 समझ तो गई होएंगी। जिन्ना तुसीं मेरे ते रिसर्च की है ना पढ़ाई वाल ध्यान तो सारे ने बीए कर जाना सी। देता कि नहीं जवाब? सही बात है, हर बात का जवाब है इनके पास। इन्हां जी ज्यादती कर रहे उन्होंने 900 गल की मैं एको की। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 900 करनी है ਅਸੀਂ एक नहीं करनी। हमारे जो आज के पहले मेहमान है वो पाकिस्तान की सियासत का रोशन सितारा है। हर माहौल में हर हाल में चमकते धमकते रहते हैं। ज्वाइन कर रहे हैं हमें डमी म्यूजियम से मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपका और हमारा ताल्लुक तो इतना पुराना है जैसे डेरा इस्माइल खान और मियाँ वाली का है। डेरे नूं भुल जाओ, डेरे तो हार गए हो तुसी। और डेरे तो हार के लोगों को कहने सन डेरा डेरा मेरा। अपने घर से आप हार गए हैं, वैसे ये खुला आजाद नहीं नहीं, घर का मुर्गा दाल बराबर। ऐसी भी कोई बात नहीं है हिना न्याजी साहिबा। आपने देखा नहीं, हमने 23 डिस्ट्रिक्ट से वसी जो है वो सीटें जीती हुई हैं। हाँ, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। नहीं, आप भूल गई, आप पीटीआई वाली बातें कर रही हैं। मौलाना साहब आप हमारी सियासत की रौनक है, प्लीज तशरीफ रखें। और हमारी आज की दूसरी मेहमान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज तो हासिल कर ही चुकी हैं। इसके अलावा मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया के नाम से भी जानी जाती हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं मोहतरमा शाहिदा मिनी साहिबा। क्या हाल चाल है मैडम, कैसी हैं आप? आजकल क्या मसरूफियात हैं, कहाँ मसरूफ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और हाल भी बिल्कुल ठीक है। चाल भी आपने देख ली थी मेरी। अरे वाह माशाल्लाह। चाल चलन भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और काम बस यही जो काम करते हैं वही काम करेंगे और सरप्राइज दूंगी इंशाल्लाह। देखिए मोहतरमा, आपको सरप्राइज हम देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान की जगह पर आपको एक नया वजीर आजम देंगे। छोड़े मौलाना साहब, डेरा इस्माइल खान में आप अपना मेयर ला नहीं सके, इस्लामाबाद में कौन सा वजीर आजम लाएंगे? देखिए मोहतरमा, यही न्याजियों की बातें हैं जिनकी वजह से हम इनसे ज्यादा मुखातिब नहीं होते। कर देंगे, मैं आप पे ही मौलाना हूँ। अच्छा, आप जितना आप हिल रहे हैं अगर आप जरा प्रैक्टिकल उस पर काम कर लेते तो कुछ हो चुका होता। लेकिन आप खाने पर आपका जोर रहा है। शाहिदा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपको अपना आप किस रूप में, किस रोल में ज्यादा पसंद है?
एज अ बेस्ट सिंगर, एज अ बेस्ट हीरोइन? देखें जी, मेरा स्टार्ट तो गाने से हुआ था। स्टूल पर खड़े होकर पहला गाना गाया था 10 साल की उम्र में। बिल्कुल। और ये मुझे बताते हुए हमेशा बहुत ही ना अच्छा लगता है। लंबा सफ़र है, गाने से स्टार्ट हुआ, मॉडलिंग भी की, कमर्शियल्स भी किए, फिर फिल्म की तरफ आ गई। और बहुत, मैं कहती हूँ कि इतनी ज़्यादा मुझे ऑफर थी, मैं बिल्कुल फिल्में नहीं करना चाहती थी। अच्छा। शौक था, इंतहा से ज़्यादा। तो करना क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मर्जी। जो मैंने काम किया मुझे सभी बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एंड, वो गाना है। करते करते पाकिस्तान के सारे अवार्ड ले लिए, करते करते सिंगिंग भी कर ली, करते करते एक्टिंग भी कर ली, और क्या करते थे आप, क्या बात है, कमाल। क्लैपिंग। उन्होंने इतना कुछ किया, तू कुछ क्यों नहीं करता? क्यों मेरे सराहने बैठा रहना हर वेले? मैं कहना शायद मैं तेरे को बमा तेरा नक होश पड़ जाए। किले तू भी मेरे नक होश पड़े ऊंचे हो जाएगा। यार गल सुनो, मैंने डिस्टर्ब ना करो, कल मेरा पेपर भी है CSS का। CSS का? और नहीं डिग्री गलत दस रहे हैं, MLC दा, म्युनिसिपल कारपोरेशन। इना जी मैं बकायदा तौर पे इन्हां दिनां दे पेपरां दी तैयारी कर रहे हैं। वो वक्री गल है, को पेपर नहीं है। क्यों, ये कौन से CSS के पेपर्स हैं जिनकी आप बैठ के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? जुक्तियोलॉजी में मैं मास्टर करना चाहता हूँ। अच्छा। और रिएक्टोलॉजी में मैं PhD करना चाहता हूँ। बेटा तू कामयाब होना चाहना? मैं फिर तेन पढ़नी पैनी है की फनेयालॉजी। ये छड़ दे, तू इको बड़ा कोर्स कर। वो केड़ा जी? पंडियालॉजी। मेरे नाल चंगा करदा पिया ते पंडियालॉजी मैं। बहस मत करो, उधर चामो शादा मुनियालॉजी। बोल उर्दू, बोल उर्दू, बोल। अल्लाह ते वेख रहा ना। बहुत जोर दी मारदे ने थपड़े आलॉजी। ओए होए, तुम्हें शायद काफी खाते ने, उन्होंने कुछ छितरे आलॉजी खाते मैंने ते असर इधर होया नके आलॉजी। आप लोग तो माशाल्लाह बहुत बड़े अच्छे फनकार हैं। मुझसे वाकई बहुत सारे लोगों ने थप्पड़ खाए। मैं थी शूटिंग पर। अच्छा जी। तो शूटिंग पर मरहूम इस्माइल शाह, हमारा उस वक्त ना बड़ा एक पेड़ था, और वो बड़ा मतलब एक उसको शौक था, बड़ा अच्छा डांस भी कर लेता था, और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा। क्या बात। बस में हमारा कुछ सीन था, हम लोग सारे इकट्ठे थे बस में। तो मैं जब वहां से गुजर रही थी तो वो सीट पर ना साथ बैठा हुआ था। तो जाते जाते उसने मेरा बाजू पकड़ा, एक्चुअल पकड़ा। अच्छा। सीन नहीं था, शॉर्ट नहीं था, बाजू पकड़ के, मतलब कि बड़ा सीरियस बाजू पकड़ा हुआ ना। मैंने कहा शादी आपने मेरा बाजू क्यों पकड़ा है? कोई शूटिंग तो नहीं हो रही, आपने मेरा बाजू क्यों पकड़ा? कहता हम लोग जिसका बस बाजू पकड़ लेते हैं ना उसको छोड़ते नहीं है। मैं कि मेरा कोई बाजू पकड़ लेना तो मैं छुड़वा लेनी है। ठाठ थप्पड़ मारा मैंने सबके सामने। कहता हाय मजा आ गया। मौलाना साहब, आपके बारे में तो मशहूर है कि आप गीली जगह पे पाँव नहीं रखते, तो बगैर सोचे समझे आपने अदम एतमाद की हमायत कैसे कर दी? देखिए मोहतरमा, हमें पता चला है कि जरदारी साहब के पास एक बहुत बड़ी गेम आई है। और हमने भी उस पर यकीन कर लिया है कि जरदारी साहब खुद भी एक बहुत बड़ी गेम है। अगर उनकी गेम कामयाब ना हुई तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर हम सारा मुद्दा जरदारी साहब के ऊपर डाल देंगे और हम खुद अपोजिशन करेंगे। मौलाना साहब, PDM इस्तीफा ना देने पर टूटी थी, आपने खुद भी इस्तीफा नहीं दिया। क्या इसी बात की शर्मिंदगी थी कि आपने आसिफ जरदारी साहब को फोन किया? भाई फोन साड़ा अपना है, जरदारी साड़ा अपना है, जदों मर्जी PDM च रखिए या कढ़िए, रौला साड़ा अपना है। असी पक्के जरदारी देआं ते जरदारी साड़ा अपना है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता इन्होंने की कीता है? क्या किया? इन्होंने गाना पढ़ दिता जे, जिवें धोनी दा पहाड़ा नहीं पड़ी था। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ? कौन सा? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦਮੇ ਤਮਾ ਦੇਣ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इमरान खान दा बाना है, इमरान खान दा बाना है, रौला इन्हां दा अपना है, ए पक्के जरदारी देते जरदारी इन्हां दा अपना है, ए पक्के जरदारी देते जरदारी इन्हां दा अपना है। शाहिदा जी, लता जी अब इस दुनिया में नहीं रही, क्या समझती हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री का कितना बड़ा नुकसान हुआ है? लता मंगेशकर पूरी दुनिया में एक ही थी, और उन जैसा कोई नहीं होगा। बहुत ही लॉस, मतलब कि देखें कि मलका तरन्नुम नूरजहान पाकिस्तान में, क्या बात, इंडिया से
लता मंगेशकर। हाँ जी। और लता मंगेशकर जी जो थी, मैडम जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी। हाँ जी, बिल्कुल। और वो खुद कहती थी कि ऐसा एक्सप्रेशन ही नहीं था मैडम जैसा। हम्म। यार ये दो बहुत बड़ी औरतें थी, बहुत बड़ी गायिका थी, प्लेबैक सिंगर थी, वह स्टाइल सिंगर थी। क्या एक्सप्रेशन था, क्या सुर था। मतलब मैं, हम लोग तो छोटा मुंह और बड़ी बात, वो तो इतने बड़े लोग हैं कि हम उनके बारे में क्या बात कर सकते हैं। यही कह सकते हैं कि हम खुद उनके बहुत बड़े फैन थे। वाह, क्या बात। मैडम ये बताइए कि आपको जाती तौर पे कैसा म्यूजिक पसंद है? प्लेबैक, गजल गायकी, क्या? बेसिकली जो रचाव वाला सुरीला म्यूजिक होता है ना, वो चाहे आप ठुमरी गा रहे हों, गज़ल गा रहे हों, कोई बंदिश गा रहे हों, कोई फोक गा रहे हों, गीत गा रहे हों, पॉप गा रहे हों, रॉक गा रहे हों, कुछ भी गाएं आप, मेरी जान उसमें सुर और रचाव ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो रहना चाहिए। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। और अब आते हैं अपने सेगमेंट आमना सामना की जानिब, जहां हमारे पास एक ऐसी फिल्म की कास्ट और क्रू मौजूद है जो पिछले तकरीबन 20-22 साल से फिल्म बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आज इनका दावा है कि ये एक सीन शूट करके ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या सीन शूट करते हैं और इनका क्या सीन है। लो जी मिस्टर ने दी जी की लिख बैठा की लिख बैठा की लिख बैठा। ओए अज बोली ना, मैं तेन दसा ना ते लिखना आंदा, ना तेरे ज़हन च कोई लाइन है, ना तेरे कोई स्क्रिप्ट है। अपना क्रू चुक ते निकले ओए हुण पुरानी गल्लां नहीं रहियां। ना 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 ऐद के मसी लिख बैठा। ओ की लिख बैठा है मिस्सी ना ने दी जी। हाँ मैं जी। ताड़ी नजर सीन कर रहा हाय ते नजर ना ला देना है। मिस्सी ना हाँ जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਪੜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਚੋਰਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। अच्छा मैडम गल पता की ਜਦੋਂ मैं ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ मेरी गल सुनो पहले ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਬੇਬੀ ਲੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਚੋਰ ਲੁੱਕ ਅਭੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਮਿਸੀ ਨਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ मैं सेट पे बैठी बैठी मैच्योर हो गई। तुम मैच्योर नहीं हो गई हो, तुम चोर हो गई हो। ये मोबाइल किसका उठाया हुआ है? एक मिनट फोन आ गई। हाँ जी उस बंदे अच्छा का हाथ भी आया? रेडी है जी हाथ रेडी मैं ज्यादा ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਬਜਰੀ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਸਿਮਰ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰਾਂ ਦਬਾਓ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। सर मैं कितने बोलना है? ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਫੀਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਓਏ ਫੀਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਓਏ ਐਡਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਸੀਨ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਫਿਲਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ जब आपको इतना नहीं पता कि आप क्या लिख बैठे हैं, आप शूट कैसे करेंगे? मैं तेनू दस नहीं सकता हिना जी मैं तेनू दस नहीं सकता। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਦੋ ਢੁਮਕੇ ਲਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ। ਲੋ ਜੀ ਫੀਨੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਂਸ ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਤੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਾਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਫੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਫੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। हाँ जिन्होंने पॉइंटर भी नहीं ना पढ़न आंदे ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर सारे बोल रहे हैं मैं कितने बोलना है? खड़ा हो। जी सर। किसी बुजुर्ग के नहीं बोलना, किसी पढ़े लिखे बंदे के नहीं बोलना, एक मेरे के नहीं बोलना। अच्छा बैठ। हिना जी आप इनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लें, आज तक इन्हें लाइट मैनेज करनी नहीं आई। दिन का शॉट होता है और अंधेरा नजर आ रहा होता है। यही तो मैं लिख बैठा, यही तो मैं लिख बैठा, यही तो मैं लिख बैठा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨ ਕਰਾਇਆ ਜਲੂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਲੂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। देखो ना प्रोडक्शन कट गई ना, प्रोडक्शन कट गई। मैं कितने बंदे इकट्ठे करा ऑलरेडी होंडे मैं कि शूट करो। ਨਿਰਮਲ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਬਲ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। सर ए भी बोल रही है, ए भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, मैं कितने बोलना है? ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲੇ जी ਫਿਰ ਹੀਰੋਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ।
ट्यूटर ते बोली जा कोई मोड़ेगा ही नहीं। सर कब तक यहाँ इंडस्ट्री में यंग टैलेंट जलील होगा सर? कब तक इंडस्ट्री में इस्तेसाल होगा हमारा? मेरे अगों लंघ गया हुण भावें मेरा काम ही ना होवे। आप एक फिल्म भी करी है साथ में, बजरी, रेत और पता नहीं क्या मैचेस पे भी पैसे लगाए हुए हैं। क्या फिल्म काफी नहीं है आपकी? उथों कमानी है ते इत्थे उजाड़नी है। साडी फिल्म दा है ना जी यही हाल है। वो टॉम क्रूज लेंदा $100 मिलियन, सही बात है। शाहरुख लेंदा $10 मिलियन, साडा हीरो लेंदा $3000। डायरेक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡੀਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਹੋਈ ਆ। 175 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿੰਨੇ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਚ। जिसे तेन 175 मिल गया ना बेटा। हाँ जी। पीछे रह के गया बेटा। मिलियन के हिसाब से टैलेंटेड नौजवान इस इंडस्ट्री की खातिर रुल गए हैं हिना जी। डायरेक्टर साहब वो ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜੇ। बोलन दे जिन्ना मर्जी बोले, मैं कहना कैमरा रोल ते पाया। मैं घरों वहीद मुराद बनन आया सा। ओए ना मुराद छकला लिया बड़े तले चंगा भला बिल्डिंग दा कारीगर था, हीरो बनना है। ओए तू चुप करना कि नहीं हुन? टोटल 1300 रुपए में ना ये कास्ट क्लियर हो सकती है। कौन दस अंदर ये गल्ला जिस प्रोडक्शन का बजट आउट हो गया उन्हें इकट्ठा काम करना। अगर कोल 800 रुपया होवे ना दस्ती दे के ते इन्होंने बाकी भी छड़ देने। आपने शुरू में मेरे साथ वादा किया था कि एक आधा सीन आज आप शूट करके ही जाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਸਟਡ ਮਨੂਸ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਫੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਲਾ। मेरा ते जीना ही शेरा वर्गा है। मैं तो क्या पुੱਤਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ, ਅਸਲੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਡਰੈਸ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੀ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋਦੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ। ਬੜਾ ਧੋਤਾ ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਧਵਾਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਓਏ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਲਿਖ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਛੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਬੇੜਾ ਕਰ ਗਲੀ ਪਾਵੇ। ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਖਿਲਰ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਹੀਨਾ ਜੀ। हाँ जी। आखिर किथे गए ने डायरेक्टर ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਮੱਲੇ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, 2 ਵਜੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ डायरेक्टर? जाके वे सारे फुहारे पे बैठे ही। भाई यही तो हमारे मुल्क का अलमिया है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अवेलेबल ही नहीं है। जिनको काम आता है वो फुहारों पे बैठे हुए हैं, और इन जैसे लोग हैं वो 20-25 साल से एक फिल्म बना रहे हैं और बस यही बोली जा रहे हैं, मैं पता नहीं की लिख बैठा की लिख बैठा की लिख बैठा। ਦੋ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਡੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਪੈਰ ਪਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ डायरेक्टर ਹੀਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਚ 50-50 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ। ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਉਹ ਸਵੇਰ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਗੱਤਾ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਪਲ ਵੀ ਨੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬਿਨ ਮੇਰੇ, ਕਜਲਾ ਨੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁੱਤ ਕਦੀ ਵਾਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਂਦ ਉਡਾ। ਇੰਜ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਨੈਸ਼ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਆ ਦੋ ਇੱਥੇ ਲਗਾਣਾ ਪਏ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੱਢਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਚੋਂ ਦਾ 1600 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। लेकिन डायरेक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਝੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਝੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਚਲਾ ਗਈ? ਕਾਕਾ शदरे ते बहुत अच्छी जगह है, तेरी फिल्म कच्ची टाकी नहीं चलनी। आप चाहते हैं कि मैं आपकी फिल्म में काम करूं? हाँ जी, मैं भी करना। मेरी एक शर्त होगी, आपने मुझे बताना आप क्या लिख बैठे हैं। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਏ ਬਸ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ डायरेक्टर ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ
ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ये पता जज्बाती डायलॉग क्यों बोल रहा है? क्या जी? अगला गाना करना चाह रहे हैं। ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ? ਜੀ, ਜੀ, ਕੋਈ ਸਰ। ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੇਗੀ ਬੇਟਾ। ਬਲਾਲਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਦੁਖੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ? ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨੂੰ 3 साल से चक्कर काट रहा हूँ स्टूडियो के। ਜਿੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਛੱਡ, ਤਬਲਾ ਸਿੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਾ, ਇਹ ਦੋ ਥੱਲੇ ਕਰ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਆਉ ਲੈ ਲੈ। हिना जी मुझे क्या नहीं आता। ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਲ ਕਰ ਦੇ ਪੜ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਹੁੰਦਾ मेरी बात सुने सर। मेरी सुनी तू खाना, मेरी सुनी के खाना खराब जा पुत्रा। ओहो, ये मारपीट क्यों कर रहे हैं आप उसके साथ? दोबारा देख लो। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡਮ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? जी सर। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏ, जी सर। ਤੇ ਮੈਡਮ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਡਮ प्लीज। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰਿਕਵੈਸਟ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। एक दफा मैडम। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਨਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਾਂਗੀ। चले मैडम तरस खा दें। शायद शायद इनकी फिल्म बन चली जाए जाए, वो आपकी। इतने सर्वे कर रहे हैं। आप सब लोग कहते हैं तो मैं चली जाती नहीं नहीं, अगर कोई चले जाओ देख सही, देख सही। ਲੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵੇ ਕਿੱਡੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਪੈਕਅਪ, ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਬੇਟੇ, ਨਿਕਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੀ हाँ। अच्छा बात सुने भाई। जी जी। हाय हाय कौन है तू? ये कौन है? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝ अच्छा अच्छा आप डायरेक्टर जी, मेरा आईडी कार्ड वहाँ है कितने? ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ अच्छा ਨਿਸ਼ਾਨ। वैसे अगर आप लोग अपना तारुफ करवा लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। पता नहीं जी, मैं वो बंदा ने जिन्होंने ये नहीं पता लगना कि मैं की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा। अरे ए मेरे मगर में सारे भी की जाते हैं की ਮੇਰਾ लिख ਨਾਂ ਲਾਇਬਾ ਉਰਫ ਲੱਭਾ। आप कौन है? मुझे जमशेद का। एक्सप्रेशन में तेरे को फाइन सीधा कहीं मैं जमशेद जमशेद। ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। अच्छा बात ਨਾ सुने। ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਕਾਣੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। आप मुंह पर कोई जाली लगा लें जब बोलते हैं तो बहुत ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। मेरे को कुछ स्मेल आ रही है? स्मेल नहीं आ रही। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਮੂੰਹ ਚ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। शुक्र करो ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। मैडम शुक्र करो कुछ आ रहा है जो हालात है भैया नहीं आ रहा है। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ अब मेरे पास टाइम नहीं जो बात करनी जल्दी बात कर। लोग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम नहीं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैसा नहीं, सब बराबर हो गया। फिर आप लोगों ने मुझे बुलाया क्यों है? क्या बात है, ऐसे ही हीरोइन चाहिए थी। सिर्फ एक दफा मेरे साथ मूवी कर ले, मैं दावा करता हूं कि मेरी मूवी यूरोप और एशिया में चलेगी। उसे पता नहीं मैं लाउनी कि नहीं लाउनी, मुझे अपने को मेरे हाल लगा दे तो खाना खराब दे खाना कब उठ जाओ। ਓਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ही मार दियांगा। तो फिल्म कौन बनाएगा? क्या बदतमीजी है भाई, कौन लोग हैं? प्रोड्यूसर कहाँ है? प्रोड्यूसर जनाब पहले साडी पेमेंट मरी, फिर साडा प्रोड्यूसर मर गया, मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। भाई बात सुने, ये काम मजाक नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, काम को काम समझ के कीजिए। हाँ जी। और अच्छा अच्छा। इन्वेस्टर लेकर आए जो पैसा लगाए ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰ और कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਟਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। नहीं तो क्यों बाहर कोई डेंगी वाला प्रोग्राम है गए तुसी ये जाला पा के आए हो? ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੀ। डेंगी तो खत्म हो चुके ਇਹ हैं। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਜੇ। मैडम क्या मैं हीरो नहीं बन सकता? नहीं नहीं, जा जो करना है कर ले, नहीं बन सकता। क्या मैं आने वाले दौर का मोहम्मद राना नहीं? नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਈ, ਐਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। मैं वैसे इनकी बकवास से ना खासी तंग आ गई हूँ मैं। मैं ऐसा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं करती। शाहिदा जी, हम भी इनसे बहुत तंग हैं, कोई ऐसा काम कर दें प्लीज, इनको यहाँ से भगा दें। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਣ ਦੇਣੇ ਨਾ? ਆ ਪਈ ਤੇਰੀ ਲਿੰਕ, ਆ ਪਈ सर मैं बोलना किसे नहीं। शाहिदा जी, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमारी इनसे जान छुड़वा दी।
शाहिदा जी, मैं एक्ट्रेसेस के नाम लूंगी, आपने ये बताना है कि आप उनके लिए कौन सा गाना गाना चाहेंगी। महविश हयात। महविश हयात के लिए तो मेरा वो गाना नहीं, तवीतड़ी वाला, बहुत सुपरहिट हुआ था। माहिरा खान। जीवन तेरे बिना कुछ भी नहीं, वो उसको अच्छा कर लेगी एक्सप्रेशन के साथ। माया अली। कोका उसके ऊपर अच्छा लगेगा, अगर वो कर गई तो कर ले जी। आसिफ इकबाल से भी गाना पिक्चराइज होया मैडम, नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। बादशाह साफ कर देता है कच्ची पेंसिल में। इस किस्म के फीमे आर्टिस्ट बड़े लकी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि सुल्तान राय साहब, जैकी चंद जी, उनका शूटिंग में डैमेज हुआ था नाक। अरशाद खान का भी गाना है शाहिदा जी, असि आप भी माड़े हैं, साडा गाना साडे तो भी माड़ा है। मौलाना साहब, माशाल्लाह से आपकी शख्सियत बहुत कदावर हैं आप। मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि पीटीएम में आने के बाद आपकी जो सियासत है वो मियां साहब की मरहूने मिन्नत हो गई है? हरगिज नहीं, पीडीएम की सियासत हवा का ताजा झोंका है। जैसे तारों से करे बातें में हिना नियाजी साहिबा ताजा हवा का झोंका है। अच्छा प्लस्तर कर दो। पीडीएम की सियासत खिजा के मौसम में बहार की आमद है। पीडीएम की सियासत गर्दिश का मदार है। पीडीएम की सियासत जुल्मते शबे गम में सुबह नूर की आमद है। भूख लगी जे। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। कल हमने आपके सामने सकूते बगदाद की कहानी पेश की। आइए देखते हैं इस कहानी का अगला हिस्सा। मेहरुन्निसा, आप हमें उस दौर के बगदाद का कुछ अहवाल जो है वो बयान करें। की दसा हिना जी के बगदाद सा चलना बगदाद नियराता जागनिया से। बगदाद की दर्सगाहों में उस वक्त वो इल्म दिया जाता था जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता था। उस वक्त के बगदाद की तजर्बा गाहों में रियाजी, कीमिया, हयातियात और जोग्राफिया के बुनियादी असूल तश्कील पा रहे थे। अच्छा, इदां दियां कुड़ियां एनर्जी ड्रिंक पी के ना नाल दे घर च सफाई कर आंदियां। हिना जी के दसा। बगदाद की रस्तगाहों में माहिर फल्कियात सितारों और सियारों के मुताले में मसरूफ रहते हैं। हिना जी, हाँ जी, असि बगदाद ते हमला नहीं सी करना। फिर क्यों किया? ये साडे सामने खलो के नहीं हो जे लफ्ज बोले ने, मेरा सिपा सलार कहंदा ਤੁਹਾਨੂੰ गालां ਕੱਢ ਰਹੀ है। आ लड़ाई शुरू होई जे। नहीं ऐसी गल नहीं हिना जी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਰੋ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। हिना जी, ਅਸੀਂ बगदाद ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। अच्छा। ਇਹਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰੇ, ਸਿਆਰੇ, ਹਰਾਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ। वाह खुदा हिना नियाजी, उस दौर के मुसलमानों ने मेरा साथ दिया होता, बगदाद यूं ताराज ना होता। ਇਹ ਹੀਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਟੀ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ। शहजादी साहिबा, आप ये बताइए कि उस दौर में बगदाद का लिटरेचर कैसा था? ये अलिफ लैला हजार दास्तान तो आपने सुनी होगी ना? बिल्कुल, ये उसी दौर के बारे में लिखी गई थी। ये एजाज है हुस्न आवारगी का, जहां भी गए दास्तान छोड़ा है। बोला है कि अगर जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए, तो क्या कर जहाँ भी गए बदबू छोड़ आए। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਐਡਾ ਬੁਰਾ, ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। भाई जी हिफाजत नहीं, ये इशारा है भी इत्थे मुंह है। ये जो आपने कहानी सुनी होगी सिंदबाद जहाजी की, ये भी उसी दौर की कहानी है। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਗਦਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਔਰ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ए वाकई बंदा है ये पकाने दी हवा निकली है। ਆਪ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਮਰੋ ਫੌਜ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਰਕਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ। हिना जी, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੰਗੋਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਨਾ ਮੰਗੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮਿਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। हिना जी, क्या बताऊं मैं आपको बगदाद के ठहर जा, इत्थे जुगतो जुगती होंदे, तू विच नज़ारे बकी जा। ओ जुगता कर। हिना जी, क्या बताऊं मैं आपको बगदाद के वो नज़ारे। ये पता नहीं बगदाद बेचन आई है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹਾਲਪੁਰ ਜੇ। मैं फतो मंड भी वेख्या जिथे तू पंड बन के ना मंगना है, बुर्र पाग लगे रहन। वाह खुदा, मैं गुलाम हां, इंज ही करदा है।
ਉਹ ਮੰਗੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਦਵਾਏ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਪਾਤਾ, ਹਾਈਲਾइट ਦੀ सोच नहीं आउंदी। वाह खुदा, आपके सर पर 15 किलो की टोपी हो तो आपको समझ लगे कि हाईलाइट किंज होना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਣਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨ ਬੈਠੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਬਣ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਬੈਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਸ ਕੱਢਦਾ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ। हिना जी के दसा दराए दजला के किनारे बगदाद की शहजादियां शाम के वक्त घुड़सवारी किया करती थी। और तू क्यों नहीं सी फिरती, तेनू किसी ने मना किया सी? हिना जी जी ये कोई शहजादी नहीं जे। अच्छा, ये बगदाद दी रिपोर्टर जे। ਭੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਸਰੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਲੈ खतरे खिलाफत के सामने पाए बाग में इल्मी और अदबी मुनाजरे हुआ करते थे। ਜਦੋਂ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ भाई इस कौम की पस्ती का आलम तो देखें। हलाकू खान 3 लाख की फौज लेके बगदाद के दरवाजे पर खड़ा था। अच्छा। और ये लोग अपनी फिकी मनाजरों में मसरूफ थे। हिना जी जी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਨਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਗਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बताओ जरा क्या शुगर लगता था? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫਲਸਫੀ ਦੇ ਆਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਸ, जो हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज में होता है। ਹਾਂ ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਗਲ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। क्या ऐसा करते थे आप लोग भाई? ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਠੁੱਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਘਸੁੰਨ ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਨੀਏ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਹਨ। और वो इस बात पे खुश होते थे कि उनके दौर में ये इल्मी मुबाहिसे इतनी तरक्की कर रहे हैं। भाई जिस तरह से हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि 2-3 चीजों के अलावा हमारा किसी चीज पर इत्तेफाक ही नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਨੂਰਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हिना जी उन मुनाजरों के बाद जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो उस मैदान तक नहीं रहती थी बल्कि बगदाद की गलियों में फैल जाती। इस कुड़ी ने पता नहीं बगदाद का नक्शा बनाया, बड़ा दा नक्शा समझाने वाली सोटी वर्गा मुंह है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਖਬਰੇ ਬਗਦਾਦ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਤਰੇ ਬਗਦਾਦ ਲੱਗ ਰਹੀ है। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ, पढ़ती ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ? हिना जी मुझे ये बताएं, हाँ जी, आखिर इन सब का क्या अंजाम हुआ? ਉਹ ਮਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। भाई अंजाम क्या हुआ? अंजाम वही हुआ जो ज़हनी तौर पे डिवाइडेड कौमों का होता है। भाई हलाकू खान ने 3 लाख की फौज के साथ बगदाद को 3 मरतबा बर्बाद किया। पहले तो फौज से हमला कराया, फिर उस जगह को आग लगा दी। इसके बाद उसने क्या किया? दरियाए दजला का बंद तोड़ के पानी में उनको गर्क कर दिया। ਲੱਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੱਚ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। पैसे लेना सा तू मुफ्त नहीं देता। और दरियाए दजला का रंग 2 मरतबा तब्दील हुआ। अच्छा जी। एक बार मुसलमानों के खून से उसका रंग बिल्कुल लाल हो गया, दूसरी मरतबा जब किताबें जलाई गई तो उसका रंग जो है वो बिल्कुल सया हो गया। हिना जी बगदाद की तबाही का मुझसे पूछें, वो तबाही मैंने अपनी आंखों से देखी थी। और सब कुछ तबाह हो गया, सिर्फ ये बची है। सुन सानू खपाउण ਲਈ बची हो। एक मंगोल औरत तलवार लेकर आती थी तो 20 मुसलमानों के सर काटती थी, और जब तलवार टूट जाती थी तो बाकी के मुसलमान वहां कतार में बैठे रहते थे जब तक वो नई तलवार नहीं लाती थी, और उसके बाद वो फिर दूसरे लोगों के सर कलम करती थी। जिन्नी तारीख ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ, बगदाद ऑफिशियल चैनल, उत्ते एक तलवार बना दे बस। हाँ, उधर पहला हिस्सा बना बगदाद डूब गया और मैं देखती रही। और अपनी आवाज से क्या है, इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। हिना जी ये बताएं कि इनका ये अंजाम किस वजह से हुआ? भाई यही वो वजह है जिसके लिए हमने ये पूरा सेगमेंट डिजाइन किया है। ये इल्म फनून और मनाजरों में इतने मसरूफ थे कि अपनी अफवाज की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे सके। और जिस तरह से लोग हमारी अफवाज को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि इनके वसाइल बहुत ज्यादा हैं, इन पे बहुत ज्यादा स्पेंड किया जाता है, भाई मैं उन तमाम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कंट्री की जो अफवाज है वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपका जो हाल है वो बगदाद जैसा ही होगा। और यही हाल हमने 1947 के बाद हैदराबाद दक्कन का भी देखा,
निजाम ऑफ हैदराबाद जो था वो वहां का अमीर तरीन शख्स था, लेकिन उसके पास कोई फौज नहीं थी, उसको डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने उसकी रियासत पर हमला कर लिया और उस पर कब्जा कर दिया। हिना जी फिर मुझे ये बताएं कि उस खलीफा और इस गद्दार का हलाकू ने हशर क्या किया? जब हलाकू खान की फौज ने बगदाद पर हमला किया तो खलीफा साहब जो है वो जामो मैं की महफिल से जाके बैठे हुए थे। भाई जब खलीफा साहब बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेके, हीरे जवाहरात लेके हलाकू खान के सामने पहुंचे तो उन्होंने वो तोहफे तहाइफ उसके मुंह पर मारे और उन्होंने बोला कि अगर ये तोहफे तहाइफ तो मुझे देने की बजाय अपनी फौज पे कुछ थोड़ी सी तवज्जो दे देते, उनका थोड़ा सा ख्याल रखते, उनको थोड़ा सा तुम स्ट्रांगली बिल्ड करते, तो आज तुम मेरे सामने इस तरह से जलीलो रुस्वा ना होते। और इस गद्दार वजीर का क्या किया? शाहद हट जा इन्हां गल्लां तो तेरे सामने बैठा जुत्तियां मारो नु भावे। सीरियस बात हो रही यार। फिर इस गद्दार का क्या हुआ? गद्दार वजीर का तो अंजाम बहुत बुरा हुआ। हलाकू खान ने इसकी गर्दन उतार दी और बोला जब ये अपनी कौम का नहीं हो सका हमारा क्या सगा बनेगा। और इसलिए आज हमने ये सेगमेंट किया कि जो कौमें अपने दिफा से गाफिल होती हैं बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाती है। जलालुद्दीन साहब आपकी रियासत तो बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी फौज के साथ आपने मुकाबला कैसे किया? खुदा ऐसे